कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों को एक ऐसी साधना बताएंगे। आपने बहुत सारी साधनाएं की होंगी, लेकिन एक ऐसी साधना है जिसे आप करने के बाद आपको रिजल्ट 100% आना तय है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आज जो हम आपको साधना देंगे ये महाकाली की साधना है, और ये वो साधना है जो कि आप में से कोई भी साधक या साधिका अगर करता है तो हर हाल में सफल इसे होना ही है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब साधना कर रहे हो तो साधना के जो नियम हैं उन नियम का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप नियम संयम का ध्यान नहीं रखते हैं, विधि विधान का ध्यान नहीं रखते हैं, इसमें साधना देने वाले की कोई कमी नहीं है। आपका जो उस्ताद है उसकी कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ आपकी है। और जो साधना है 10 महाविद्याओं में जो सर्वप्रथम महाविद्या है महाकाली, ये महाकाली की साधना है। इसमें साधना कई प्रकार से की जाती है, वैदिक तरीके से, तांत्रिक तरीके से, सात्विक तरीके से, तामसिक तरीके से। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जैसा भी साधक होगा उसके पास उसके नियम संयम के हिसाब से उसके पास महाकाली की साधना मिलेगी। अगर आप अध्यात्म क्षेत्र में हैं, तंत्र लाइन में हैं, तो बगैर महाकाली के और बाबा भैरव की साधना किए आप तंत्र लाइन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये साधना ऐसी है, आपने एक बार साधना कर रखी है या 2 बार कर रखी है या 4 बार कर रखी है। अगर आपकी साधना यह सफल नहीं हुई है तो आज मैं जिस विधि विधान से साधना बताने जा रहा हूँ, यह विधान आपको पूरे मेरा मानना है कि पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। किसी पुस्तक में शायद इसका उल्लेख ना हो, या हो भी सकता हो तो मेरी जानकारी में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल गुप्त विधान देने जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत पहले से गुरु के माध्यम से जानकारी प्राप्त है। मैं वो आपको बताता हूँ। इसका मैं मंत्र विधान सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपकी जो सिद्धि है वह आपके सामने आएगी, प्रत्यक्ष आएगी, आपको दिखाई भी देगी और आप उसे वार्ता भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके अंदर पात्रता, मेहनत, योग्यता होनी चाहिए। साधना में आप जब साधना कर रहे हो तो साधना में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जब कोई साधना करें तो पहली बात तो साधना में आपका विश्वास होना चाहिए। जिस साधना आप कर रहे हैं पूरे विश्वास से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। उसके बाद जब आप साधना कर रहे हो तो आप बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ साधना करें कि यह साधना मुझे करनी है, हर हाल में करनी है। क्योंकि जब आप कोई साधना कर रहे होते हैं तो शक्ति आपकी परीक्षा लेती है कि आप साधना को छोड़ दें, साधना खंडित हो जाए। इस तरीके के बहाने वो शक्ति आपके सामने निकाल के रखती है कि आप किसी में बहाने में उलझ जाएं, आपको आलस आ जाए, आपको नींद आ जाए, आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। इसलिए आप दृढ़ संकल्प के साथ आप साधना करें, यानी कि एक जैसे कि एक जिद, आपके अंदर एक जिद होना चाहिए कि मुझे साधना करनी है तो करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये साधना मुझे करनी है। तो ये साधना आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप विधि विधान को नोट करें, मंत्र को नोट करें, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता, धूप बत्ती या अगरबत्ती, मीठा, कलावा और एक सूखा नारियल, लौंग, कापूर, ये सामग्री आपको लेकर के जानी है और जल देवता को हाजिरी देनी है। और वहाँ पर अपना जो
माता काली का जो मंत्र है वो हम मंत्र को पढ़ते हुए जल में हाजिरी देनी है और जल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे जल देवता, मैं ये मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी साधना सफल हो। इसके बाद आप घर आ जाएंगे। ये जो हाजिरी देंगे ये आप दिन में देंगे और हो सके तो सूर्य अस्त के टाइम पे दें। चलते हुए पानी में दें, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, किसी गंदे नाले का पानी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। अगर आपके पास साफ़ सुथरा पानी नहीं है, बहती नहर या नदी नहीं है, तो आप किसी स्वच्छ तालाब में भी ये हाजिरी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर पे आएँ। घर पे आने के बाद आप साधना करें। साधना किसी शुभ दिन से करनी है। होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नवरात्रे, गुप्त नवरात्र या आप किसी भी शनिवार से भी ये साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना बहुत तीक्ष्ण है, अपने गुरु की रेख देख में करें, गुरु के सानिध्य में करें। सुरक्षा कवच अनिवार्य है, सुरक्षा कवच इस्तेमाल करें। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग मंत्र को नोट करें। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा। इस तरीके से आपका मंत्र उच्चारण रहेगा, जाप रहेगा। आप मंत्र को बोल बोल के पढ़ेंगे और कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये मंत्र तो हमने पहले सुन रखा है या मंत्र नॉर्मल है। नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल मंत्र नहीं है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है। बशर्ते आपका जो विधान, आपकी योग्यता, आपने किस गुरु के मुख से ये मंत्र प्राप्त किया है, ये मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि मंत्र कहाँ से लिया, मंत्र कैसा है, ये मंत्र की जो ऊर्जा है, देने वाला साधक कैसा है, किससे आपने ग्रहण किया है, उसके बाद आप साधना किसके देख देख में कर रहे हैं, इस चीज़ मायने रखता है। तो मंत्र बहुत तीक्ष्ण है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अनुभव आपको पहले दिन से ही होने चालू हो जाएंगे। साधना आपकी 21 दिनों की है, आप 21 दिन तक साधना करेंगे। शनिवार से स्टार्ट करेंगे या किसी शुभ दिन से स्टार्ट करेंगे। सामने माता काली की फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो या मूर्ति, उसके आगे आप भोग के लिए मीठा रखेंगे और माला जो है आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए। आसन आपका काला होना चाहिए और जो जिस बजोट पे आप मूर्ति या फोटो को स्थापित करें उस पर आसन भी आप काला बिछाएं। उसके बाद आप जो है दिशा पूर्व की रखें या उत्तर की रखें। बैठ करके आपको जो है 11 माला जाप करनी है, 11 माला नित्य जाप करनी है। जाप करते समय आप क्या करेंगे, आप लौंग, कापूर, नींबू, जायफल, इसका तो आपको भोग देना है, मीठे का भोग देना है, लेकिन साथ में आप अपने पास से चावल थोड़े रख लीजिएगा, आटा रख लीजिएगा। इनको आप मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित करते जाएं। जब आप मंत्र पढ़ रहे हों तो इनको अभिमंत्रित करते जाएं। उसके बाद इनको आप जो है इकट्ठा करते जाएं। 21 दिन की जब साधना आपकी पूरी हो जाएगी तब आप इनको क्या करेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद आप फिर जा कर के किसी नहर में या नदी में जहाँ पे बहता हुआ पानी हो वहाँ पर जा कर के उन चावल और आटे को उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लेंगे। मीठे में आप गुड़, चीनी कुछ भी मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप उन्हें गूँध लेंगे, यानी कि जैसे रोटी वाला आटा होता है, गीला कर लेंगे। उसके बाद छोटी छोटी गोली बना लेंगे। गोली बनाने के बाद आप मंत्र को अभिमंत्रित करते जाएं। एक गोली को कम से कम 21 मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद उस गोली को डालते जाए पानी में। ये प्रक्रिया आप जो है 7 दिन या 11 दिन नित्य करिएगा। आपने अगर 1 कटोरी आटा रखा था यानी 200 ग्राम आटा रखा था, आपने 100 ग्राम चावल रखे थे, प्लस आपने उसी में 20 ग्राम या 10 ग्राम मीठा मिला लिया, सब इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद उसे गीला कर लिया। गीला करने के बाद आपने गोली बना ली।
गोली को अभिमंत्रित करते जाएं, जल में डालते जाएं। इस तरीके से आप 11 दिन या 7 दिन नित्य करें। आप देखेंगे जो शक्ति आपको कभी सिद्ध नहीं हो रही थी, यह शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। आपने साधना चाहे 10 बार कर रखी हो, 20 बार कर रखी हो, हमेशा फेल होती रही हो, लेकिन इस प्रोसेस से आप करेंगे, देखेंगे कि आपकी साधना फेल नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिंपल विधान है। मंत्र सिंपल मत समझना, मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण है। और ये मत सोचें कि नहीं हमने मंत्र पहले सुन रखा है, ऐसा कर रखा है, ऐसा मत सोचें। आप ये साधना करके देखिए, रिजल्ट बिल्कुल खरा आएगा, 100% आएगा। और जब ये आपकी साधना सफल हो जाए तो जो साधना है तो इसमें आपको दर्शन भी होते हैं, शक्ति दिखती भी है। और आप इस साधना को संपन्न करने के बाद आप किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अगर आप धाम लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, ठीका लगाते हैं, उसमें आप इसमें इसी मंत्र के माध्यम से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो आप ये साधना कीजिए, साधना बहुत अच्छी है। और साधना को हल्के में मत लेना कि ये साधना जो करना गुरु की देख में करना, सुरक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर करना। और जब साधना सफल हो जाए तो साधना की जो पूजा सामग्री है इसे ले जा करके किसी बहते हुए पानी में, जल में इसे भी प्रवाहित कर दीजिएगा, तो साधना आपकी सफल हो जाएगी। और अंतिम दिन आप हवन कीजिएगा इसी मंत्र के माध्यम से, 5 माला या 7 माला का हवन कर दीजिएगा। साधना आपकी संपन्न हो जाएगी, शक्ति दिखेगी भी और चलेगी भी। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको लाभान्वित करेगी। आप इस साधना को जरूर करेंगे। हमारी मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।